हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा से समाज सेवी राजेश्वर सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। रविवार को रामगढ़ पहुंचे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने रामगढ़ के होटल सिवन इन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना को लेकर हेमंत सरकार पर राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि एक आदिवासी महिला का सहयोग करना समाज सेवी राजेश सिन्हा को भारी पड़ गया है। उन्होंने बताया कि राजेश सिन्हा ने इस अपराधी को पकड़ा था जो महिला का यौन शोषण कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी आफ्ताब अंसारी थाने से भाग निकला और दुर्घटना का शिकार हो गया। सांसद मनीष जायसवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के मंत्रियों और सत्ताधारी नेताओं के दबाव में आकर निर्दोष राजेश सिन्हा को साजिश का शिकार बनाया गया है। उन्होंने रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। जायसवाल ने कहा कि भाजपा इस अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर की गई टिप्पणी पर भी करारा जवाब दिया। जो विषय है, बेटी को एक लड़के के द्वारा परेशान किया जा रहा था, उसका यौन शोषण किया गया था, उसका जो है वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उस बेटी की शिकायत पर उसके अपने परिवार के लोगों ने और जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पकड़ करके थाने के हवाले किया। आरोपी को थाना में दिया गया। उसके बाद की जो कहानी है वो पुलिस आपको ज्यादा अच्छे से बताएगी कि भाई एक बार आरोपी पुलिस के गिरफ्त में चला गया, उसके बाद किन परिस्थितियों में वो वहां से भागा और किन परिस्थितियों में आगे की घटना हुई। लेकिन अभी देखिए समाज को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और समाज में ये जो भेदभाव पैदा करने का जो है प्रयास, सांप्रदायिक प्रयास जो है किया जा रहा है। अपराधी कोई भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी ही होता है। इस केस में जो लड़की है वो ट्राइबल थी और जो लड़का है वो अल्पसंख्यक बिरादरी से आता था। दुखद है कि लड़के की जो है डेड बॉडी मिली है, एक नौजवान का जो है को इस देश में खोया है, लेकिन उसके बाद की घटना उससे भी ज्यादा दुखद है। अब आज समाज का कोई भी व्यक्ति आज सिन्हा जी को, राजेश सिन्हा जी को, ये इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पहले किसी जो जिसको बोलते हैं कि सांप्रदायिक वातावरण में कभी पकड़े नहीं गए हैं, कभी इन पर कोई आरोप नहीं लगा है। इस बार वो ट्राइबल बहन की मदद कर रहे थे। अब पहला प्रश्न जो उठता है कि क्या कोई मजबूर लड़की अगर कोई भी राजनीति का कार्यकर्ता हो, समाज का कार्यकर्ता हो, उसके पास जाती है तो क्या उसको मदद करना चाहिए कि नहीं मदद करना चाहिए? अगर मदद करना चाहिए तो राजेश जी ने मदद किया और बड़े खुले विचार से मदद किया कि जो आरोपी पकड़ा गया उसको उन्होंने थाने के हवाले कर दिया। उसका कोई ना मिटाई पिटाई हुआ, ना कोई अदरवाइज कोई बात है, इसका कोई कंप्लेन भी नहीं है, लेकिन इनको थाने के हवाले कर दिया गया। कोई भी सजग व्यक्ति, अगर आप पत्रकार बंधुओं को भी ऐसा मामला समझ में आता तो शायद आप भी वही करते। अब आगे इस लड़के की बॉडी मिलती है, सांप्रदायिक बनाती है कि एक समुदाय का, जब हमने बात करने का कोशिश किया तो हमको मालूम चला कि एक समुदाय का बहुत दबाव है, तो दूसरे समुदाय ने भी दबाव दिया। थाने पे घेराव हुआ, 1000 से ज्यादा लोग थाने के सामने में बैठे रहे और बिना कोई वैलिड कारण के राजेश सिन्हा जी को जो है जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस के इस कृत्य से 2-3 बात बड़ा स्पष्ट होता है कि आगे से कोई भी समाजसेवी किसी दूसरे के मामले में इन्वॉल्व होने से डरेगा कि पता नहीं बात का कॉन्सिक्वेंस कोई भी, जब राजेश जी इस आरोपी को थाने में दे रहे होंगे तो उनके जेहन में भी नहीं होगा कि बाद में आरोपी की हत्या हो जाएगी या आरोपी आत्महत्या कर लेगा
और सारा मुसीबत जो है उन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो पुलिस के इस आचरण से अब कोई भी व्यक्ति समाज के में अच्छे काम के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात को लेकर के मैं रामगढ़ पुलिस की भर्त्सना करता हूं। अगर कोई कंप्लेन मिला भी था, अगर किसी महिला के द्वारा कोई कंप्लेन दिया गया था कि भाई ये धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसका जो है उस पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचता, तभी कोई कार्रवाई होना चाहिए था। कल शाम को कब महिला ने कंप्लेन दिया? इतने बड़े अपराधी थे राजेश सिन्हा जी की इनको 2 बजे रात में पुलिस को उठाने की जरूरत पड़ गई। जैसे कोई खूंखार आतंकवादी हो, कोई उग्रवादी हो, तो रात के अंधेरे में उसको उठाना जरूरी है, नहीं तो दिन में जो है सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितना मेंटल टॉर्चर इस समाज सेवी को किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस और हम लोग ये भी घोषणा करते हैं कि अगर इनको न्याय जल्दी नहीं मिला, पुलिस इसमें अपना जो है इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस जल्दी से जल्दी इसका चार्जशीट जमा नहीं करती है या इनको निर्दोष, थाने का घेराव करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे और इनको राजेश जी को न्याय दिलाने का काम जो है हम लोग करेंगे। वो अपराधी था, उसको एक अपराधी के तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था। उसको इन लोगों ने इस धर्म का बता करके कि भाई ये धर्म के लोग हैं, बहुत आक्रोश है, बहुत रोष है, एक धर्म में, एक समुदाय के बीच में बहुत रोष है। तो भाई अपराधी कोई भी होगा, उसको अपराधी के दृष्टि से देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं, आज पुलिस भी बोलती है कि भाई आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस को हैंडओवर कीजिए, पुलिस से बात कीजिए। इस केस में वही किया गया कि भाई पुलिस को हैंडओवर किया गया। अब आप समझिए कि कौन समाज सेवी, कौन पड़ोसी आपका मदद करने आएगा, क्योंकि ये मामला जो ऐसा है कि जिसने मदद किया उसको पुलिस जेल भेज रही है। तो आगे समाज में कितना गलत मैसेज जा रहा है ये आप समझिए, और इस बात को थोड़ा आप लोग एहसास करने का, महसूस करने का प्रयास करें। बाबूलाल जी जो ट्वीट किए थे, जो एक्स पर अपने पोस्ट किए थे, उस पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रवोक किया है एक समुदाय को उकसाने का। देखिए, बाबूलाल जी ने एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाया। अब इसमें अगर अपराधी को पकड़ना अगर किसी समुदाय विशेष को या उत्तेजित करने जैसा बात है, तो ये गलती हम लोग रोज करेंगे। अगर जो अपराध करेगा उसके खिलाफ रोज बोलेंगे और उसको पकड़वाने का, उसको सजा दिलवाने का काम रोज करेंगे। तो बाबूलाल जी ने किया, उनका जो फर्ज था एक विधायक होने के नाते, एक पार्टी के लीडर होने के नाते, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, उन्होंने एक इस प्रांत की एक बेटी के साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ पे जो है कार्रवाई किया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। एक व्यक्ति ने यौन शोषण किया, ब्लैकमेल किया वीडियो बना करके। जब अभियुक्त को पकड़ करके थाने में दिया गया, अभियुक्त की उसके बाद मौत हो जाती है, एक अभियुक्त की मौत हो जाती है। उसके बाद जिन लोगों ने इसको पकड़ने की कार्रवाई की थी, उनमें से एक राजेश सिन्हा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन पर केस कर दिया जाता है। और आप देखिए पुलिस की कार्रवाई कि केस रजिस्टर होता है 27 तारीख को, मतलब आज, उनकी गिरफ्तारी कल रात में होती है। मतलब पुलिस को पहले से पता था कि ऐसा होने जा रहा है। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किया गया, सरकार के दबाव में गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने बैक डेट में, मतलब पुलिस ने गलत FIR जो है वो करवाने का काम किया है, चूंकि ये डेट से स्पष्ट है। गिरफ्तारी 2 बजे रात में होती है, एक दिन पहले 26 की रात में, और FIR उसका 27 को होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। हम लोग अभी मांग करेंगे
उसके बाद इस मामले का भी जांच किया जाए और दोषी पदाधिकारियों को गलत गिरफ्तारी वाले दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, ये भी हम लोग मांग करते हैं। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।